जी सर बताएं। आज मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की बैठक सलूनी के अंदर जो खंड स्तरीय हो रही है, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि पिछले 4 महीने से मिड डे मील वर्कर्स को जो है मानदेय नहीं मिल रहा है और बड़ी बेशर्मी के साथ ये सरकार इस चीज़ को जो है आंखें मूंद कर देख रही है। सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये मिड डे मील वर्कर्स को मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। अभी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें 500 रुपये की एक जो है ऊँट के मुंह में जीरा जो है बढ़ोतरी की गई है मिड डे मील वर्कर्स के लिए, लेकिन वो भी समय पर जो है नहीं मिल रहा है। आज मिड डे मील वर्कर्स के परिवार कैसे चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके परिवार के अंदर राशन है, वो अपना हॉस्पिटल का खर्चा उठा पा रहे कि नहीं उठा पा रहे, शिक्षा उनके बच्चे ग्रहण कर पा रहे कि नहीं पा रहे, इसकी और किसी भी सरकार का जो ध्यान नहीं है। और सिर्फ 35 और 4000 के अंदर जो इस चीज़ को जो है वो समेटना चाहते हैं और किसी तरह की जो है पिछले 4 महीने से इनके बारे में कोई चर्चा जो सरकारों के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा आज यहाँ पर है कि 4 महीने से लंबित वेतन है सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये, उसको जो है जल्द से जल्द जो है मिड डे मील वर्कर्स को जो है दिया जाए, क्योंकि एक बड़ी परेशानी आज जो है मिड डे मील वर्कर्स के लिए बनी है, उनका परिवार चलाना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि 22 सितंबर को आने वाले 22 सितंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश से हजारों की संख्या के अंदर जो है मिड डे मील वर्कर जो शिमला के अंदर जो जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ एक मांगे हैं जो मिड डे मील वर्कर्स की जो लंबे समय से जो नहीं सुनी जा रही है। इन मांगों को लेकर हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी बार बार जो है विनती करके जो है किया है, कई बार हड़तालें भी हुई है, लेकिन अभी भी जो स्कीम वर्कर मिड डे मील के अंदर जो काम करते हैं उनकी ओर जो है अनदेखी की जा रही है सरकारों के द्वारा। इसमें जो पहला हमारा काम ये है, जो हमारा सबसे बड़ी मांग ये है कि मिड डे मील वर्कर जो पिछले 20 सालों से जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है स्कीम लाई जाए, उनके लिए जो एक नीति बनाई जाए जिससे जो है मिड डे मील वर्कर को जो है सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि वो शिक्षा के एक शिक्षण संस्थान के अंदर काम करते हैं, वहाँ क्लर्क भी काम करता है, वहाँ MTW भी काम करता है, वो टीचर भी काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जाति सबसे ज्यादा शोषित जो तबका जो मिड डे मील आज के समय के अंदर जो बना हुआ है, इसलिए सरकारी कर्मचारी उसको घोषित किया जाए। और दूसरी बात है ये कि MDM वर्कर को जो वेतन मिलना चाहिए वो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए जो किसी भी स्टेट के अंदर जो सरकारों के द्वारा जो तय किया गया। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछली बीजेपी सरकार के अंदर उसको 350 रुपये प्रतिदिन किया गया था, और अभी जो सुक्खू की सरकार जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बोला कि सुख की सरकार है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 375 जो पर डे को किया गया है। लेकिन मिड डे मील के लिए जो इस तरह की कोई जो है न्यूनतम वेतन की जो है मांग होनी चाहिए उसको जो लागू नहीं किया गया है। न्यूनतम वेतन मिड डे मील को जो है नहीं मिल रहा है, और ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये है इसमें कि मिड डे मील वर्कर को ना किसी प्रकार की वो छुट्टी मिलती है, ना तो उनको मेडिकल लीव मिलती है, ना किसी प्रकार की जो कैजुअल लीव मिलती है। मिड डे मील वर्कर की अगर किसी के घर में किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है या किसी प्रकार की समस्या आती है, मिड डे मील वर्कर को छुट्टी नहीं दी जाती है, उसको एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है। वो अगर वो छुट्टी काटता है उसकी सैलरी काट दी जाती है। इसलिए श्रम कानून के तहत मिड डे मील वर्कर्स के लिए जो है छुट्टियों का प्रावधान जो है मिलना जो है जरूरी है। और चौथी इसके अंदर हमारी मांग है कि मिड डे मील वर्कर को सिर्फ और सिर्फ 10 माह का वेतन मिलता है, उसमें भी अगर वो काम नहीं करता है उसके अलग से जो पैसे काटे जाते हैं। इसलिए मिड डे मील वर्कर ने कोर्ट के अंदर जो है केस करके ये अपने पक्ष में निर्णय करवाया था कि मिड डे मील वर्कर भी एक शिक्षण संस्थान के अंदर काम करता है, एक जो है सरकारी महकमे के अंदर काम कर रहा है, एक ही छत के नीचे अध्यापक की भी काम करता है, मिड डे मील वर्कर भी काम करता है। जितना टाइम मिड डे मील वर्कर जो है स्कूल के अंदर करता है लगाता है, उतना ही काम जो है एक टीचर और मिड डे मील वर्कर जो दोनों जो है लगाते हैं। इसलिए मिड डे मील वर्कर को जो 12 महीने का जो है वेतन मिलना चाहिए, जिसमें हाई कोर्ट ने ये माना था कि हाँ मिड डे मील वर्कर को जो है 12 महीने का वेतन जो है मिलना चाहिए। लेकिन जब ये निर्णय आया तो सरकार ने उसके खिलाफ जो है कोर्ट के अंदर जाके फिर से कि हम मिड डे मील वर्कर के लिए जो है 12 महीने का वेतन नहीं दे सकते। लेकिन अन्य जगहों पर कहाँ पर ऑनरेरियम मिलता है, कहीं पर हरियाणा जैसी जगह पे जो है पैसे बढ़ा दिए गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर मिड डे मील वर्कर के साथ ज्यादती की जा रही है और 12 महीने का जो वेतन उसको नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह के जो है कई समस्या मिड डे मील वर्कर आज जो फेस कर रहा है, उसको किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसको किसी प्रकार की जो पेंशन नहीं है, अगर वो रिटायर हो भी जाता है तो उसको जो है किसी प्रकार का कोई जो है मानदेय या किसी प्रकार का अलाउंस उसको या आर्थिक सहायता जो है नहीं दी जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारी छठी मांग है वो ये है कि जो 25 बच्चों के साथ जो एक अन्याय जो है मिड डे मील वर्कर के साथ हो रहा है, अभी आप देखेंगे BPL से
जो कई बच्चे जो है जहाँ कम हो गए 25 बच्चे रह गए हैं, वहाँ पर जो मिड डे मील वर्कर को जो है बाहर किया गया, और साथ ही साथ जो मिड डे मील वर्कर को जो है बीपीएल से भी जो बाहर किया गया। अगर वो व्यक्ति जो 25 बच्चे जिस स्कूल में है पिछले 18 या 20 साल से काम कर रहा है, अगर वो बाहर होता है और बीपीएल से भी वो बाहर होता है, तो उसके साथ जो मिड डे मील वर्कर यूनियन बोल रही है वो एक अन्याय है। इसलिए मिड डे मील वर्कर जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, हर स्कूल के अंदर जितने ही बच्चे हैं, लेकिन न्यूनतम जो है 2 मिड डे मील वर्कर जो है हर एक स्कूल के अंदर होने चाहिए, ये एमडीएम वर्कर जो है मांग कर रही है। इसीलिए एक 22 सितंबर को जो बड़ा रैली हम शिमला के अंदर जा रहे हैं, आज मोबिलाइज कर रहे हैं, पूरे चंबा के अंदर मीटिंगें हैं, हर एक खंड स्तर पर जो मीटिंगें हैं, और ये अभियान जो है 22 सितंबर को चलेगा, हर एक वर्कर तक पहुंचेंगे, और शिमला के अंदर एक बड़ी रैली हम लोग जो है इसके लिए करेंगे। और आज ये मीटिंग करने का हमारा उद्देश्य ये है, और गवर्नमेंट को ये हमारी क्लियर चेतावनी है कि आने वाले समय के अंदर अगर गवर्नमेंट इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती है, तो जिस तरह से प्रदेश के अंदर शिक्षकों का आंदोलन हुआ है, उसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश के मिड डे मील वर्कर जो है आंदोलन करेगा। और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी होगी। नाम क्या सर आपका? मेरा नरेंद्र, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट CITU, एफिलिएशन है ना CITU का इनके साथ।